तो आज से स्टार्ट करने वाले एक और एक नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है, इसको हम लोग पैरेलली चलाएंगे पावर सिस्टम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है, इसका जो वेटेज है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अपियर कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में तो आता ही आता है। RRB LP टेक्नीशियन हो गया, SSC JE हो गया, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, तो ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिकली आप 4 मशीन के बारे में पढ़ोगे, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल मशीन ये ऐसी मशीन होती है जो कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मशीन के हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन की हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी कन्वर्जन का जो काम कर रहा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी मशीन होती है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। कोई अगर इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हो, तो ऐसी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोटर। हमें पता है मोटर के इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, और जो मोटर का जो आउटपुट है उसमें हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मैकेनिकल पावर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हो, तो ऐसी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जनरेटर। हमें पता है जनरेटर, हमने पढ़ा होगा AC जनरेटर के बारे में हमारे लोअर स्टैंडर्ड में। जनरेटर के इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ऐसी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। हमें पता है ट्रांसफार्मर में हम लोग देते हैं इनपुट में वोल्टेज, और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसमें भी हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही मिलता है, मतलब वोल्टेज ही मिलता है। मगर जो वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि हम लोग ट्रांसफार्मर कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कंसीडर कर रहे हैं तो जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसीडर कर रहे हैं तो जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, वो कम होगा। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल पावर को दूसरे इलेक्ट्रिकल पावर में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन परफॉर्म करता है ट्रांसफार्मर, राइट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। एनी मशीन विच कैन डू कन्वर्जन इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग बेसिकली 4 टाइप की मशीन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में 4 टाइप की मशीन पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं DC मशीन के बारे में। DC मशीन में हम लोग पढ़ते हैं DC मोटर के बारे में, राइट। फिर उसके बाद हम लोग DC मोटर हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की जो DC पावर पे चलने वाली जो मोटर होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं DC मशीन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं AC मशीन के बारे में। AC मशीन में हम लोग देखते हैं कि मशीन जो कि AC पर ऑपरेट हो, मतलब हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में। सिंक्रोनस मशीन में अल्टरनेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है, राइट। तो अभी हम लोग आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में हम लोग ये पूरी मशीन को कवर करेंगे। ट्रांसफार्मर हो गया, DC मशीन हो गई, AC मशीन हो गई, सिंक्रोनस मशीन हो गई, ये चारों मशीन को हमें कवर करना है ये इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमने ये देखा इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी मशीन होती है जो कि एनर्जी कन्वर्जन परफॉर्म करती है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल भी एनर्जी कन्वर्जन परफॉर्म कर सकती है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन। और जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन परफॉर्म करती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग बेसिकली 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, स्टैटिक मशीन और दूसरा है रोटेटिंग मशीन। स्टैटिक मशीन का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है स्टैटिक मतलब हमें कोई मूविंग पार्ट नहीं मिलने वाला। जो पार्ट हो गए, जितने भी जो कंस्ट्रक्शनल पार्ट हो गए वो एज इट इज़ रहेंगे, अपनी प्लेस से मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मशीन को 2 टाइप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, स्टैटिक मशीन और रोटेटिंग मशीन। स्टैटिक मशीन में क्या आता है, स्टैटिक मशीन में आता है बेसिकली ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में देखें तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें हमें बेसिकली 2 वाइंडिंग मिलती है, प्राइमरी वाइंडिंग मिलती है और सेकेंडरी वाइंडिंग मिलती है।
और ये दोनों जो वाइंडिंग होती है किस पे लटकी होती है, कोर पे लटकी होती है, और जो कोर होता है वो स्टैटिक होता है। जो कोर होता है वो अपने पोजीशन से मूव नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पर ये जो मशीन हमने जो पढ़ा है, जो मशीन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैटिक मशीन। मतलब स्टैटिक मशीन ऐसी मशीन होगी जिसमें हमें कोई मूविंग पार्ट नहीं मिलेंगे, सारे के सारे जो पार्ट होंगे वो कैसे होंगे, वो स्टैटिक होंगे, जो पार्ट्स होंगे वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएंगे, राइट। सिमिलरली स्टैटिक मशीन में हमने बात किया ट्रांसफार्मर के बारे में। दूसरी जो मशीन होती है वो होती है रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक है डीसी मशीन और दूसरी है एसी मशीन। डीसी मशीन में हमें क्या, डीसी मशीन में भी हम लोग फर्दर दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक डीसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर ऐसा जनरेटर होता है जो कि आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके देगा, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो कैसा होगा, वो होगा डीसी। सिमिलरली दूसरा है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या है, डीसी मोटर आपको इनपुट में लेंगी इलेक्ट्रिकल पावर जो कि होगा डीसी पावर, और आउटपुट में आपको मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करके देंगी। तो यहाँ पर ये जो डीसी मशीन है इसका दो ही क्लासिफिकेशन होता है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी मशीन दो टाइप में कैटेगराइज की गई है, पहला है डीसी जनरेटर और दूसरा है डीसी मोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल मशीन एनर्जी कन्वर्जन परफॉर्म करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी कन्वर्जन जो हो पाता है, वो किसके वजह से हो पाता है। ये जो एनर्जी कन्वर्जन जो हो पाता है किसी भी मशीन में, अगर हम लोग देखें, ये जो एनर्जी कन्वर्जन जो हो पाता है ये किसके वजह से हो पाता है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हो पाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कपलिंग मीडियम होती है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मोटर को आप इनपुट में क्या दोगे, इलेक्ट्रिकल पावर, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैकेनिकल पावर। मोटर को इनपुट में आप दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कपलिंग मीडियम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करती है मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली आप अगर इंडक्शन मोटर भी देखो तो जो इंडक्शन मोटर है उसमें आप क्या दोगे, आप इनपुट में दोगे एसी पावर और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मैकेनिकल पावर। आउटपुट में आपको मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी और इनपुट में आप कौन सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो अगर आप 3 फेस इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखो तो हम लोग बेसिकली जनरेट करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के थ्रू, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को कट करती है जिसकी वजह से रोटर में इंड्यूस होता है करंट और जो रोटर होता है घूमने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्या, ये है कपलिंग मीडियम। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर घूम रहा है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्या, ये है कपलिंग मीडियम जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन होने दो, ट्रांसफार्मर होने दो, इंडक्शन होने दो, ट्रांसफार्मर होने दो, जनरेटर होने दो, डीसी मोटर होने दो, राइट। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो कपलिंग जो मीडियम होता है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिज्म के बारे में हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जो डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है, उसको समझने के लिए हमें अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में, फिर उसके बाद इन डेप्थ बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। मैग्नेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज़ जो कि हमने 8, 9, 10th में पढ़ा था, हर एक चीज़ हम लोग पढ़ते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो रोटेटिंग मशीन है उसको हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया, डीसी मशीन और एसी मशीन। डीसी मशीन दो टाइप में फर्दर क्लासीफाई होती है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। सिमिलरली जो एसी मशीन है उसको भी हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला सिंक्रोनस मशीन और दूसरी है असिंक्रोनस मशीन। अब ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी आपको आगे पता चल जाएगा, राइट। बेसिकली होता क्या है, एसी मशीन में हम लोग जनरेट करते हैं आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन की जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो दो मशीन है, सिंक्रोनस मशीन और असिंक्रोनस मशीन। जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसको हम लोग फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस जनरेटर अगेन दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, सिंगल फेस और यहाँ पर ये 3 फेस। सिंगल फेस सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा है 3 फेस सिंक्रोनस जनरेटर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मोटर, ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसको भी हम लोग बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं।
सिंक्रोनस मोटर को भी हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर और दूसरा है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, राइट। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, दूसरी जो मशीन है वो है असिंक्रोनस मशीन। असिंक्रोनस मशीन में बेसिकली आपको मिलेंगी इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर में हम लोग दो तरीके की इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और दूसरी वाली जो इंडक्शन मोटर होगी वो कौन सी इंडक्शन मोटर होगी, 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी। यहाँ पर ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और यहाँ पर ये 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लासिफिकेशन। ये जो स्टैटिक मशीन में हमने जो ट्रांसफार्मर जो पढ़ा, ये ट्रांसफार्मर में भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सारे ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे के आने वाले कॉन्सेप्ट में।